फ्रेंड्स तो हम लोग आज स्पीडी जो है स्पीडी का आगे का सेक्शन करेंगे। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 95 से लेके 187 तक होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपका क्विक रिवीजन के लिए है, तो इसको उसी तरीके से आपको लेना है ना। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ recently who has launched the nationwide operation आहत to curb human trafficking। तो ये है आपका रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है, इसका आंसर होगा रेलवे पुलिस फोर्स। चलिए 96 who has stopped the recently released India press freedom report। तो ये आपका जो है इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। चलिए 97 में आते हैं। who has become the second लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड इन 2020-21। सो देखिए, ये हमारा अपना जो है आरबीआई है, ये आरबीआई है इसका आंसर। ठीक है 98 वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े ओपनड रिसेंटली। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे आते हैं। हु हैज़ स्टार्टेड जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और नाबार्ड में हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, नाबार्ड। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं 100वां क्वेश्चन में। सो हु हैज़ रिसेंटली चेयर्ड वन ओशियन समिट 2022। तो इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, चलिए 101 में आते हैं। हु हैज़ रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ मिक्स डबल्स चैम्पियनशिप ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इवान डॉगिंग एंड क्रिस्टिना मलादेनेवोविक। ठीक है, मैं इस प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक ये रशियन नाम है, बट ये इन दोनों ने किया है। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो सिंगल मेन ने जीता है वो है आपका राफेल नडाल, और जो वुमेन है वो है आर्सला बार्टे। ठीक है, चलिए अब 102 में आते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक द 10 ट्रिलियन ड्रीम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष गर्ग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 103 नंबर पे। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च अ न्यू ऐप नेम्ड डिजिटल पार्लियामेंट। तो याद रखिए, ये आपका जो है लोकसभा के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ जो है आपका लॉन्च किया है। 104 में आते हैं। यहाँ पे है रिसेंटली टाटा स्काई हैज़ अनाउंस टू चेंज इट्स नेम टू व्हाट। तो ये हो जाएगा आपका टाटा प्ले। ठीक है, चलिए 105 नंबर में आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका आंसर होगा आनंद नागेश्वरम। ठीक है, चलिए 106 नंबर में आते हैं। वेयर हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन ओपन रिसेंटली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरुग्राम। ठीक है, चलिए 107 में आ रहा है। रिसेंटली दक्षिण माबुआंग हैज़ बिकम द फर्स्ट ODF प्लस विलेज। तो इसका आंसर होगा आपका मिज़ोरम का। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये किस स्टेट में है, तो मिज़ोरम में है। ठीक है, चलिए अब 108 में आते हैं हम। ठीक है, चलिए कह रहा है रिसेंटली रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैव बीन नोटिफाइड एज द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। तो आंसर है राजस्थान। ठीक है, चलिए 109 विच मेडल हैज़ इंडिया वोन इन हॉकी वुमेन्स एशिया कप। तो एशिया कप में कौन सा कप जीता, तो ब्राउन्ज। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करेंगे कि गोल्ड जो है वो किसने जीता है। ठीक है, और किसको हरा करके। 110 हु हैज़ बीन चूजन एज द गेस्ट नेशन इन 12th हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल रिसेंटली। सो द आंसर इज़ UK, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम। चलिए 11वां नंबर पे आते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज़ एयर एशिया चेंज इट्स नेम टू कैपिटल A। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया। ठीक है, चलिए 112वें क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड ऑनलाइन सेफ्टी बिल। तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। 113 नंबर पे आइए। 113 रिसेंटली विच स्टेट्स
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैज़ वोन TX2। TX2 क्या होता है कि जितने वहाँ पे टाइगर्स थे उसका दुगना हो गया। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऐसा हुआ है, जितने टाइगर्स थे मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो उसका दुगना हो गया। ठीक है, चलिए 114 में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, तो इसका आंसर जो है आपने देखा होगा एप्पल है अभी। ठीक है, आई थिंक ये 3 ट्रिलियन का इसका जो है वैल्यूएशन हो चुका है। ठीक है, मैं भी डाटा में गलत हो सकता हूँ, बट इसका आंसर एप्पल ही होगा। ठीक है, 115 रिसेंटली विच स्टेट हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बर्ड एट लास्ट, सो इट इज़ केरला। 16वां, और जब मैं 16वां बोल रहा हूँ इसका मतलब ये 116 है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम लोग 95 से 187 तक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 16वां क्वेश्चन क्या है आपका। रिसेंटली रसिया, चाइना एंड विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चीरो। तो देखिए CH फॉर चाइना, RU फॉर रसिया एंड I फॉर ईरान। सो आपको याद रखना ईरान। ठीक है, इसका आंसर ईरान हो जाएगा। 17 हु हैज़ रिटन अ बुक अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। ठीक है, 118 रस्किन बॉन्ड के और भी 2-3 बुक हैं, उसको भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 118 विच कंट्री हैज़ रिसेंटली हैंडेड ओवर ऑल द कॉन्ट्रैक्टेड कितना हो गया ये 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू इंडिया। तो देखिए जितना भी AK नाम से होता है वो रसिया ही होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 19 नंबर में। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या है इसका नाम, वी आनंद नागेश्वरम। चलिए अब आते हैं हम 120वें क्वेश्चन में। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय हैव बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ये आपका है 157th। ठीक है, चलिए 121 नंबर पे आइए। रिसेंटली चरणजीत सिंह, अ फॉर्मर इंडियन प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, हॉकी, चरणजीत हॉकी क्या कहता है से बिलोंग करते थे। ठीक है, 122 रिसेंटली विच रिपब्लिक डे हैज़ बिन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया। इतना तो याद रखिए। 58 1950 में हम लोगों ने पहला वो सेलिब्रेट किया था, तो अभी 73rd हो जाएगा। 123 यानी कि 23 रिसेंटली हाउ मैनी सेलिब्रिटीज़ हैव बीन अनाउंस टू गिव पद्मा अवार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 128। ठीक है, इसमें देखिए 4 जो है पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इसका वो भी देख लीजिएगा आप इसको ब्रेक करके कि पद्म विभूषण कितने को मिला है, पद्म भूषण कितने को मिला है और पद्म श्री कितने को मिला है। तो इसमें ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको एक बार थोड़ा आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा। 124 ओके, सो ऑन विच डेट नेशनल टूरिज्म डे इज़ सेलिब्रेटेड। तो ये हो जाएगा 25 जनवरी। चलिए 125वां क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, HPCL के जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चेयरमैन हैं वो है पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, 126 रिसेंटली द आंध्रा गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द formation of 13th new state. Now the number of districts in the state will increase. तो इसका आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, चलिए ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नहीं, है ना, तो इसको बस एक बार देख लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 127 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ये है आपका इसका आंसर 85th। ये आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हु हैज़ बीन सेलेक्टेड द बेस्ट मेल क्रिकेट इन ICC अवार्ड 2021। सो ये हो जाएगा शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान से हैं। ठीक है, चलिए 129 विच टीम हैज़ रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ नेशन वर्ल्ड वुमेंस आइस हॉकी चैम्पियनशिप। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा लद्दाख, और इन्होंने जो हराया था वो चंडीगढ़ को हराया है। सॉरी इन्होंने या तो चंडीगढ़ को हराया या हिमाचल प्रदेश को हराया है, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बट हाँ विनर आपका लद्दाख ही है।
चलिए 130 में आते हैं। रिसेंटली हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव रिसीव्ड प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड, तो 29 बच्चों को मिला है ये, ठीक है। चलिए 131 रिसेंटली हु हैज़ वॉन वुमेन्स सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीवी सिंधु, ठीक है। चलिए अब आते हैं 132 में। यह है रिसेंटली द इंडोनेशियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू रिप्लेस जकार्ता एंड मेक अ न्यू कैपिटल, तो ये है आपका नुसंतारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए रिसेंटली द फॉर्मर इंडियन प्लेयर सुभाष भावमिक रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 71, तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है। चलिए 134 रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम फर्स्ट मिल्क विलेज, क्या है, फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैरी। चलिए 135 इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट पारा बैडमिंटन एकेडमी हैज़ स्टार्टेड रिसेंटली, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, ठीक है। चलिए 136 रिसेंटली हुज स्टैच्यू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय शिफ्टिंग अमर जवान ज्योति फ्रॉम इंडिया गेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए 137 में आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट, 24 जनवरी। चलिए अब आते हैं 138 पे। रिसेंटली ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सन ऑन 23 जनवरी पराक्रम दिवस, तो पराक्रम दिवस भी आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, हो जाएगा इसका आंसर। 139 रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू MD ऑफ नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंचल कुमार, ठीक है। चलिए 140 में आते हैं। ओके रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 17th चेयरपर्सन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इफ़को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़को का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका आंसर होगा दिलीप सांघानी, ठीक है। चलिए 141 रिसेंटली विच 3 स्टेट्स सेलिब्रेटेड देयर 50th फाउंडेशन डे, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, ठीक है। चलिए 142 आते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल इंडियन क्रिकेटर टू प्ले ऑस्ट्रेलियन बिग बैश, तो इसका देखते हैं, ये हो जाएगा उन्मुक्त चांद, ठीक है, उन्मुक्त चांद। 143 आते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ एयर इंडिया, तो ये हो जाएगा विक्रम देवदत्त। चलिए 144 रिसेंटली इंडियन फीमेल प्लेयर सानिया मिर्जा हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्टेट, तो हम लोग को पता है टेनिस से रिटायरमेंट लिया है उन्होंने। 145 रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान, ये भी VBI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बनता है, आंसर है सारा गिल, ठीक है। चलिए 140 रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो इसका हो जाएगा रोबर्टा मेट्सोला, ठीक है। चलिए 147 रिसेंटली विच मेल प्लेयर हैज़ बीन चूजन एज फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट लेवांडोस्की, ये 2020 में भी इन्हीं को मिला था फीफा का अवार्ड, ठीक है। चलिए 148 विच रेजिंग डे ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन 19th जनवरी 2022, तो इसका आंसर हो जाएगा 17th, ठीक है। चलिए 149 रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया टू सेट अप जस्टिस क्लॉक, तो ये हो जाएगा गुजरात। चलिए रिसेंटली हु हैज़ बिकम द नेक्स्ट वाइस आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा मनोज पांडे। चलिए 151 रिसेंटली द ग्रेट कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83 हुज फुल नेम वॉज, तो ये है आपका ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये।
चलिए 152, रिसेंटली पीएम मोदी हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट विच डेट एवरी ईयर एज नेशनल स्टार्टअप डे, तो ये हो जाएगा 16 जनवरी। चलिए रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज़ वॉन द एशेज 2021-22 क्रिकेट सीरीज, दिस सीरीज इज प्लेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। चलिए अब आगे आते हैं 154, रिसेंटली विच बैडमिंटन प्लेयर हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल इन इंडिया ओपन, तो ये हो जाएगा लक्ष्य सेन। 155, रिसेंटली विच ब्यूटी हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिलेने फोर्ड, ये हो जाएगा सिलेने फोर्ड। याद रखिए 2021 में जो आपका मिस यूनिवर्स हुआ था तो वो आपको मिला था हरनाज सिंधु को, ठीक है। चलिए 156, रिसेंटली द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तोशिकी काइफू हैज़ पास्ड अवे, तो ये आपके जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए 157, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र गोयनका। चलिए 158, विच फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली रिसीव ब्रिटेन्स नाइटहुड ऑनर, तो नाइटहुड अवार्ड जैसे हम लोग को इंडिया में भारत रत्न मिलता है तो ब्रिटेन में नाइटहुड मिलता है, तो इसका आंसर है आपका क्लाइव लियोर्ड को मिला है, जो कि वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं। चलिए 159, on which date Indian Army Day is celebrated every year across the country, तो इसका आंसर है 15 जनवरी, ठीक है। तो जनवरी में बहुत सारा डे है। चलिए 160, देखिए रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो ये जो है आपका ICHR, इसका आंसर है प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर, ठीक है। चलिए 161, रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी कमाल खान हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ ही वाज अ जर्नलिस्ट, तो ये NDTV में काम करते थे, आपने इनको देखा होगा कभी, ठीक है। चलिए 162, रिसेंटली द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम 60 ईयर टू 62। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो करते रहना पड़ता है एक्स्ट्रा भी। चलिए 163, रिसेंटली द फेमस राइटर ऑफ विच लैंग्वेज चंद्रशेखर पाटिल हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ इतना, सो कन्नड़, वो क्या कहता है, कन्नड़ राइटर थे, ठीक है। चलिए 64, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन प्रीमियम लीग, तो आपको पता होगा टाटा ने ये जो है आपका रिप्लेस किया है वीवो को, ठीक है। चलिए 165, रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेटर क्रिस मॉरिस हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ गेम, तो क्रिस मॉरिस की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा साउथ अफ्रीका। 166 का देखते हैं, ऑन विच डेट ऑफ जनवरी एवरी ईयर नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड, तो ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि अभी हम लोगों ने किया था, दिस इज 12 जनवरी। चलिए 167 में देखिए, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन स्पेस इसरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले के सिवान थे, अब है एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ याद रखिएगा, VVI। चलिए 168, रिसेंटली विच इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय वेस्टर्न रेलवे फॉर द लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स, तो इसका आपका जो है ये है मिशन अमानत। 169, रिसेंटली विच मेल प्लेयर हैज़ रिसीव्ड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, एजाज पटेल, ये सब बेकार क्वेश्चन है। 170, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो है ये आपका इसका आंसर होगा B, ओलिवियर गोरेंचस। खैर नाम तो मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप ये याद रखिए, ओलिवर याद रखिए कम से कम, ठीक है। 171, रिसेंटली विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 56। चलिए 172, रिसेंटली व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज केवड़िया रेलवे स्टेशन, तो इसका है आपका एकता नगर रेलवे स्टेशन। चलिए 173, रिसेंटली ऑन विच डेट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय PM मोदी टू सेलिब्रेट एवरी ईयर
अक्रॉस बाल वीर दिवस, तो ये हो जाएगा आपका 26 दिसंबर। 174 हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पंजाब, ये भी नहीं आपको आएगा, इसका आंसर है वीके भारवा। 175 रिसेंटली द यूपी गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड एज मेनपुरी सैनिक स्कूल, तो ये जनरल वीपी रावत के नाम पर रखा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। चलिए अब आते हैं 176 में। सो हु हैज़ रिसीव द बेस्ट स्टेट कैटेगरी अवार्ड इन रिसेंटली गिवन नेशनल वाटर अवार्ड फॉर 2020, तो इसका आंसर आपका है उत्तर प्रदेश। 177 इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक्स म्यूजियम हैज़ ओपन रिसेंटली, हैदराबाद। 178 रिसेंटली हु हैज़ बिकम 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, सो भारत सुब्रमण्यम, ठीक है। 179 रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, रिप्लेसिंग इंडियन DJ पैंडियन, तो इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उर्जित पटेल हमारे पहले RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। चलिए 180 हु हैज़ गॉट बेस्ट एक्टर अवार्ड इन रिसेंटली गिवन गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये है आपका इसका आंसर एंड्रयू गैरफील्ड, ठीक है। 181 एवरी ईयर वर्ल्ड हिंदी दिवस, तो वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है वो जनवरी के किस मंथ में किस डे में मनाया जाता है, तो 10th ऑफ जनवरी, ठीक है। चलिए 182 रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू MD and CEO ऑफ यूको बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोमा शंकर प्रसाद। चलिए 83 रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू रीच द साउथ पोल एलोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरप्रीत चंडी। चलिए 184 रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC की हेड पहली महिला बनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है, अलका मित्तल, ठीक है। 185 रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ विस्तारा एयरलाइन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विनोद कनन। 186 ऑन विच डेट ऑफ जनवरी वर्ल्ड ब्राइल डे इज़ सेलिब्रेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन 4th ऑफ जनवरी। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन 187 विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्री बाई फुले हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 3rd जनवरी, तो इसका आपका आंसर है 191, ठीक है, 191। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है इसमें आप लोगों को जो आपका डेज़ है ना वो वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसमें आप क्या कीजिएगा कि मंथ में 5 या 10 डे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा कि एक बार जो है जितने इंपॉर्टेंट है 10-20 पूरे साल के वो याद कर लीजिएगा, बाकी इतना डे तो आपसे याद होगा नहीं, ठीक है। बस इतना चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो BPSC के लिए या जो भी आपका पब्लिक सर्विस कमीशन उसके लिए अपॉइंटमेंट जो है ना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होता है ना। अब कहीं का मतलब सिंपल अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपका, ठीक है। तो ये भी ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।